इसलिए कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता को शर्म आना चाहिए। एक ही देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान था और 75 साल तक इन कांग्रेसियों ने अलगाववादी तत्व और देश विरोधी ताकतों के पैर पर जो है अपना उन पैर पर झुक करके देश को चला रहा। राहुल गांधी के अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी के किए हुए गलती पर माफी मांगना चाहिए। बात उन्होंने और कही है कि वहां एक राजा के रूप में एलजी को बना दिया गया है, जो वहां के धन संपदा को बाहर के लोगों में बांट रहे हैं। तो आखिर देश के लोगों को बाहर का लोग देखिए, कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता को शर्म आना चाहिए। एक ही देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान था और 75 साल तक इन कांग्रेसियों ने अलगाववादी तत्व और देश विरोधी ताकतों के पैर पर जो है अपना उन पैर पर झुक करके देश को चला रहा था, घुटना टेक दिया था। राहुल गांधी के अपने स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी के किए हुए गलती पर माफी मांगना चाहिए कि हिम्मत नहीं था कि अलगाववादी ताकत के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ कुछ बोल पाता। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने धारा 370 हटाने का काम किया। इसलिए कांग्रेसियों को अगर थोड़ा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अलगाववादी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा, देश विरोधी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा। तो इसलिए जो है कांग्रेसियों को तो पता नहीं भगवान भी माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे तो थोड़ा शक है, फिर भी हम पता करके बताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम शुरू से करेंगे, संविधान खतरे में है और लोगों का अधिकार छीन हुआ। अब छोड़िए ना, ये सब जितना टुटपुंजिया नेता सब है उनके पास विकास की मुद्दा है नहीं, तो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज प्रतिपक्ष में कोई भी एक नेता अब विकास का बात नहीं उठाता। आप कभी सोचिए, जितने पत्रकार बंधु हैं, इन लोगों ने जो समाज का जो सही मुद्दा था अब उससे भाग गए, पहुंच गए भावनात्मक बात पर। तो कभी आप लोग भी इस बात को सोचिए कि अब इस देश में विकास का मुद्दा प्रतिपक्ष के पास नहीं है। के साथ बलात्कार पर, लेकिन सब कुछ में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में बेनकाब हो रहा है। अपराध करने वाले उनके लोग, बलात्कार करने वाले उनके लोग, तो अब उनका मनोबल गिरता जा रहा है और प्रतिपक्ष का मनोबल जो गिरा है उसी के लिए वो अपना नाव डूब न जाए, इसके लिए ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हरा गमछा पर रोक के पीछे क्या कहें? अब गमछा पर रोक काहे लगाए तो वही बताएंगे। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका, तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहे। सड़कों पर एक लंपट प्रवृत्ति भी दिखती थी, जिस तरीके से गमछा और ये सब लेकर। नहीं, मैंने कहा ना कि ये उनका अपना सोच है, उसमें हम लोग को कुछ नहीं बोलना। देखिए, एक सवाल और है, क्या कुछ है सर, लग रहा है कि बीजेपी का कुछ कार्यालय खुलने वाला है? नहीं, अभी देख रहे हैं उसको कि क्या वो खाली हुआ है, तो उसी में हम लोग देखने गए थे कि अभी क्या है उसमें, किस तरह का है। सवाल है कि तेजस्वी यादव भ्रमण पर चलने वाले उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ी हिदायत दी है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि आप हरा रंग का गमछा नहीं लेकर के चल सकते हैं, कमर में बांध कर नहीं चल सकते हैं, हरा टोपी ही सिर्फ धारण करके चलना है आपको। देखिए, आप लोग हमेशा आरोप लगाते भी रहे थे शुरू से कि मतलब वहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दबंगई दिखाने की कोशिश होती है। तो लगता है कि बीजेपी के बयान आने के सामने के बाद ये निर्णय लिया गया है? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि प्रतिपक्ष को अब ये लगने लगा है कि उसका सुपड़ा साफ होने वाला है और बहुत दिन तक झूठ का खेती नहीं चलता। पहले रोजगार पर, फिर विशेष राज्य के दर्जा पर, फिर कभी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।